कैसे हो मेरे दोस्तों। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ द वॉचर्स। इस मूवी का कॉन्सेप्ट सबसे अलग है। तो अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक वरना डिसलाइक जरूर करना, और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। तो अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। फिल्म की कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत बड़े जंगल को दिखाते हुए, जहाँ पर एक आदमी जंगल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा होता है। ये इंसान सूरज को देखकर आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन अब शाम भी होने वाली थी और अब तक उसकी घड़ी भी बंद पड़ चुकी थी, जिसे देखकर ये इंसान काफी घबरा जाता है। वो लगातार सूरज की तरफ भागता रहता है। भागते भागते उसको एक बोर्ड दिखाई देता है, जिस बोर्ड पे लिखा हुआ था कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, यानी कि यहाँ से कोई भी वापस नहीं जा सकता। अब अंधेरा भी हो चुका था और सारे पक्षी उड़कर चले जाते हैं। ये देखकर वह इंसान काफी डर जाता है और हड़बड़ी में एक पेड़ के ऊपर चढ़ने लग जाता है, लेकिन उसकी किस्मत खराब होने की वजह से वह फिसल कर नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से उसकी एक लात टूट जाती है। और तभी हम किसी को उसकी तरफ आता हुआ देख पाते हैं। वह उसको घसीट के ले जाता है और हम उस इंसान की दर्द भरी चीखों को ही सुन पाते हैं। अब जिसके बाद में यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम मीना नाम की एक लड़की को देख पाते हैं, जो एक पेट शॉप पे काम किया करती थी। तभी शॉप का ओनर आकर एक गोल्डन पैरट को एक जू में डिलीवरी करने को कहता है, जिसके बाद में मीना उस पैरट को लेकर डिलीवरी करने निकल पड़ती है। जहाँ रास्ते में मीना को उसकी जुड़वा बहन लूसी का वॉइस मैसेज आता है। उसकी बातों से यह जान पाते हैं कि असल में लूसी और मीना की मोम की मृत्यु 15 साल पहले एक कार एक्सीडेंट में हो चुकी थी, और उस एक्सीडेंट का जिम्मेदार मीना अपने आप को मारने लग गई थी। लेकिन फिर भी लूसी चाहती थी कि मीना उसके पास आए और उससे बातें करे, लेकिन हर बार की तरह मीना लूसी की मैसेज को इग्नोर कर देती है और सीधा जू की तरफ निकल पड़ती है उस पैरेट की डिलीवरी करने। काफी लंबी सफर होने की वजह से मीना गलत रास्ते पे चली जाती है दोस्तों। जी हाँ, अब चलते चलते मीना पहुंच जाती है जंगलों के बीचों बीच। दोस्तों यह वही जंगल होता है जहाँ पर हमने एक आदमी को भागते हुए देखा था। जहाँ मीना जंगल के बीचों बीच पहुंच चुकी थी, वहाँ पर अपनी गाड़ी पार्क करके और आगे चलने लग जाती है। तभी रास्ते में उसको एक साइन मिलता है जिस पर लिखा हुआ था पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। मीना को इस साइन को देखकर वापस चला जाना चाहिए था, लेकिन वे नहीं जाते। अब अंधेरा भी होता जा रहा था। तभी सभी पक्षी उड़कर वहाँ से चले जाते हैं पहले की तरह। तभी मीना को पीछे किसी के होने का एहसास होता है और उसका पीछा करने लग जाती है, लेकिन वो अचानक से गायब हो जाती है। जिसके बाद मीना थक हार कर अपनी गाड़ी की तरफ जाने लग जाती है। शॉकिंगली वहाँ पर उसकी गाड़ी नहीं मिलती, यानी कि उसकी गाड़ी चोरी हो चुकी थी। इस चीज से मीना काफी ज्यादा परेशान हो चुकी थी कि अब वो यहाँ से कैसे निकल पाएगी। तभी एक लेडी केबिन का गेट खोलती है और मीना को बोलती है कि अगर तुम जिंदा रहना चाहती हो तो जल्दी से इस केबिन के अंदर आ जाओ। जिसको सुनते ही मीना ऐसे ही करती है और भागते हुए फौरन केबिन के अंदर चली जाती है और वो लेडी केबिन का दरवाजा बंद कर देती है। ये केबिन काफी अजीब थी। इस रूम में एक बड़ा सा मिरर लगा हुआ था, जहाँ पर हम एक बूढ़ी लेडी का नाम था मेडेलिन को देख पाते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर हम सियारा और डेनियल को भी देख पाते हैं। और तभी वहाँ पर बूढ़ी लेडी मेडेलिन सभी को मिरर के सामने खड़ा कर देती है, क्योंकि उनको कोई देखने आने वाला था। जिस पर मीना पूछती है कि आखिर उनको कौन देखने आ रहा है, जिस पर मेडेलिन कहती है कि वॉचर्स देखने आ रहे हैं। तभी यहाँ पर अजीबोगरीब आवाज गूंजने लग जाती है, जिस पर वो बूढ़ी लेडी मेडेलिन कहती है कि वो खुश से तुम्हारे यहाँ आने से, और वो तालियां बजा रहे हैं। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जहाँ ये सभी लोग बाहर निकल जाते हैं, जहाँ पर बूढ़ी लेडी कहती है कि वॉचर सिर्फ रात को ही बाहर निकला करते हैं, दिन में नहीं निकल सकते, और दिन में हम आजाद हैं, लेकिन शाम होने से पहले हम सभी को केबिन में वापस आना पड़ता है। जिसके बाद में मीना अपने पेरेंट को लेकर जंगल से बाहर निकलने की कोशिश करने लग जाती है। अब आगे चलते चलते उसको वही साइन मिलता है जिसमें लिखा हुआ था कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। अब इसको इग्नोर कर मीना आगे बढ़ने लग जाती है और सूरज की रोशनी को फॉलो करने लग जाती है, ठीक उसी तरह जिस तरह हमने मूवी की शुरुआत में उस आदमी को देखा था। ताकि वो इस जंगल से निकल पाए, वो चलती रहती है, लेकिन जंगल इतना बड़ा था कि उसको कोई भी रास्ता नहीं मिलता। उसी वक्त जमीन के अंदर से कोई हलचल होने लग जाती है। अब मीना में इतनी पावर नहीं थी कि वह अब आगे जा पाए, इसलिए वो वापस अपनी केबिन की तरफ निकल पड़ती है। के बाद में वो बूढ़ी लेडी मीना को हौसला देती है और बताती है कि तुम अकेले नहीं जो यहाँ से निकलना चाहते हो, हमने भी बहुत कोशिश की, लेकिन थक हार कर हमको यहीं पर रुकना पड़ा। इस जंगल से बाहर निकलना नामुमकिन है। ये जंगल आत्माओं को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और उनको विजन्स दिखाता है। के बाद वो लेडी मीना को पॉइंट ऑफ नो रिटर्न वाले काफी
काफी सारे साइन दिखाती है जो जंगल के चारों तरफ लगे हुए थे। ये हमारे घर से आधे दिन की दूरी पर लगा हुआ है। अगर तुम यहाँ से आगे निकल गए तो तुमको घर आते होते काफी लेट हो जाएगी, इसीलिए ये साइन तुमको कभी भी नजर आए तो इसको तुम इग्नोर मत करना, जिनको एक प्रोफेसर ने बनाया था। खैर हम देख पाते हैं कि रात को सभी रूम के अंदर खड़े हो जाते हैं मिरर के सामने। वहाँ पर सियारा डांस करने लग जाती है ताकि वॉचर्स को अच्छा लगे। अब अगले दिन मीना सियारा के साथ जंगल में खाना ढूंढने निकल पड़ती है, जहाँ पर हम सियारा की बातों से जान पाते हैं कि आज से वो 6 महीने पहले अपने पति जोहन के साथ इस जंगल में घूमने आई थी। यानी कि मूवी की शुरुआत में हमने जिस आदमी को देखा था वे आदमी कोई और नहीं बल्कि जोहन होता है। जहाँ पर सियारा का कहना था कि उसका पति आज से 6 महीने पहले रास्ता ढूंढने के लिए बाहर गया था, लेकिन अब तक वह वापस लौट के नहीं आया। लेकिन हम जानते हैं कि वह तो मारा गया। खैर आगे सियारा मीना को अपने साथ में एक गड्ढे के पास में लेके जाती है के अंदर वाचर्स रहा करते थे, क्योंकि दिन के टाइम में वे बाहर नहीं निकला करते थे, सिर्फ रात को ही बाहर निकला करते थे। साथ ही साथ वो मीना को बताती है कि इस गड्ढे के अंदर जाना यानी कि अपनी मौत को बुलावा देना। के बाद वो खाना लेकर वापस अपने रूम की तरफ आ जाती है, जिसके बाद में वो बूढ़ी औरत मीना को यहाँ पर रहने के तौर तरीके बताती है कि फर्स्ट रूल है कि कभी भी मिरर की तरफ पीट करके मत सोना, साथ ही कभी भी रात को रूम का दरवाजा मत खोलना, चाहे बाहर से कोई भी या कैसे भी आवाज आए, और शाम होने से पहले इस रूम में पहुंचना होगा। मीना को इनकी बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता, क्योंकि आज तक कोई भी वाचर्स को नहीं देखा। अब रात को मीना मिरर के सामने खड़ी होती है तो, लेकिन आज मिरर के उस पार कोई भी आवाज नहीं आती। जिसके बाद मीना सोने चली जाती है तो मिरर की तरफ अपनी पीठ कर देती है। अब जिसके तुरंत बाद बाहर से जोर जोर से आवाज आने लग जाती है, जिससे वहाँ पे मौजूद सभी लोगों की आंख खुल जाती है। तभी वहाँ पर बूढ़ी लेडी मीना का फेस तुरंत दीवार के सामने कर देती है और तब जाकर वहाँ पे सब कुछ शांत होता है। फिर अब अगले दिन मीना जब डेनियल के साथ में बाहर गई हुई थी तो वहाँ पर मीना डेनियल से वाचर्स के बारे में पूछती है कि आखिर कैसे दिखते होंगे वाचर्स, लेकिन वहाँ पर डेनियल ने भी वाचर्स को नहीं देखा था और बताता है कि जिसने भी आज तक वाचर्स को देखा है वे जिंदा लौट कर नहीं आया। लेकिन मीना काफी ज्यादा जिद्दी होती है, वो वाचर्स को देखना चाहती थी, इसलिए वो डेनियल को लेकर अपने साथ उस गड्ढे के पास चली जाती है जहाँ पर वाचर्स रहा करते थे। तभी मीना उस गड्ढे में जाने लग जाती है, जहाँ पर डेनियल उसको रोकने की काफी कोशिश करता है, लेकिन मीना उसकी एक भी बात नहीं सुनती और उसको अपनी चिकनी छुपड़ी बातों में फंसा लेती है और कहती है कि अगर वो उस गड्ढे में जाएगी तो हो सकता है कि उनको यहाँ से निकलने का कोई रास्ता मिल जाए। यह बात सुनते ही डेनियल काफी खुश हो जाता है, क्योंकि वे यहाँ पे काफी सालों से फंसा हुआ था। तो अब वो मीना को गड्ढे में जाने में हेल्प करता है। उस गड्ढे के अंदर सूरज की रोशनी भी जा रही थी, इसलिए मीना उस रोशनी के अंदर ही खड़ी होती है। अब मीना उस गड्ढे के अंदर जैसे ही जाती है वहाँ 1992 का अखबार मिलता है, कैमरे मिलते हैं और काफी सारी चीज वहाँ पे पड़ी हुई थी, जो हो सकता है कि वाचर्स ने यहाँ पे लाकर रखा होगा। जहाँ पे मीना अपने काम की चीजों को उठा लेती है, उनमें से एक साइकिल भी होता है और डेनियल भी उस सामान को रस्सी की मदद से बाहर खींचने लग जाता है। अब आगे जब डेनियल मीना को खींचने के लिए रस्सी फेंकता है तभी हम नोटिस कर पाते हैं कि उसकी तरफ एक वाचर्स का हाथ बढ़ रहा था, लेकिन मीना धूप में खड़ी होने की वजह से उस वाचर्स का हाथ जलने लग जाता है और अब तक डेनियल मीना को ऊपर खींच चुका था। अब आगे वो सारा सामान लेकर केबिन की तरफ जाने लग जाते हैं, जहाँ पर बाकी के लोग और मेडेलिन ये सामान देकर काफी खुश हो जाते हैं, क्योंकि अब उनके पास में एक साइकिल भी थी जिससे ये दूर तक जाकर रास्ता ढूंढ सकते थे और रात होने से पहले वापस आ सकते थे। लेकिन मीना ने नहीं बताया होता है कि असल में वो सामान ये कहाँ से लेके आई है। अब डेनियल कैमरा को बाहर लगा देता है और अंदर रखी टीवी से कनेक्ट कर देता है, ताकि रात को जब वाचर्स उनको देखने आए तो वे सभी वाचर्स को देख पाए। लेकिन आज काफी रात हो जाने के बाद भी कोई भी वाचर्स उनको देखने नहीं आता, क्योंकि बाहर से कोई भी आवाज नहीं आ रही थी। अब जिस चीज से सभी काफी घबरा जाते हैं, क्योंकि जंगल में ऐसी शांति शोर शराबे से भी भयानक होती है। तभी रूम के दरवाजे को कोई जोर जोर से नॉक करने लग जाता है, जिस पर मेडेलिन पूछती है कि कौन है बाहर, जहाँ पर जॉन आवाज लगाता हुआ कहता है कि जल्दी से दरवाजा खोल दो। अब जॉन की आवाज सुनने के बाद में सियारा काफी खुशी हो जाती है, वो दरवाजा खोलने के लग जाती है। ये देखे मेडेलिन सियारा को रोकने की कोशिश करती है, तो मेडेलिन सियारा से कहती है कि वो जॉन से ऐसी बात पूछे जो उन दोनों के अलावा किसी को भी नहीं पता था, और सियारा ये जॉन से पूछने लग जाती है। कि तुरंत बाद हम कैमरे में देख पाते हैं कि वाचर्स जॉन को अपने साथ खींच के ले जाते हैं, मतलब कि ये वाचर्स इंसानों को भी कंट्रोल कर सकते थे, जिस पर सभी समझ आते हैं कि वाचर्स किसी वजह से हमसे नाराज है। और तब जाकर मीना सबको सब सच बताती है कि आज वो रूल को तोड़कर उस गड्ढे में गई थी, जहाँ से ही वो साइकिल को लेके आई है। ये बात सुनते हैं मेडेलिन को काफी गुस्सा आ जाता है, लेकिन अभी वो मीना को कुछ नहीं बोलता। अब अगले दिन वह साइकिल को ले जाकर उस गड्ढे में फेंक देती है, जिससे कि वाचर्स का गुस्सा शांत हो जाएगा। मगर अब तक उन लोगों को जंगल में अजीबोगरीब चीजें दिखाई देना शुरू हो जाती है, जिसका सबसे ज्यादा असर डेनियल पर होता है, जिसके चलते वो गुस्से हो जाता है और ठीक से बात भी नहीं करता। साथ ही साथ सियारा, जिसको अब यह समझ में आ गया था कि जॉन खत्म हो चुका है,
है और अब कभी भी वापस नहीं आएगा, जिसके चलते वह भी काफी टूट गई थी और डिसाइड करती है कि वह वॉचर्स के गड्ढे में खुदकुशी कर लेगी। और एक दिन वो ऐसा करने वाली होती है, लेकिन उसी वक्त वहाँ पर मीना पहुंच जाती है और उसको बचा लेती है। इसी बीच हम डेनियल को देख पाते हैं जो मेडेलिन की तरफ अजीब नजरों से देख रहा होता है और उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। अब जिसके थोड़ी देर बाद मीना और सियारा वहाँ पे पहुंच जाती है, वह ये देखकर हैरान हो जाती है क्योंकि मेडेलिन को डेनियल ने एक पेड़ से बांध दिया था ताकि रात को वॉचर्स आकर उसको जान से मार दे। जब डेनियल देखता है कि मीना और सियारा ने उसको देख लिया है तो वे काफी घबरा जाता है और केबिन की तरफ भागता है और दरवाजे को बंद करने लग जाता है ताकि वे वहीं पे मारे जाए। लेकिन यहाँ पर जैसे तैसे करके सियारा तो अंदर घुस जाती है, लेकिन मेडेलिन और मीना अंदर नहीं घुस पाई थी। साथ ही साथ अब रात भी होने लग गई थी, जिसको देखकर ये दोनों काफी घबरा जाते हैं। इनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यह लोग वाचर से अपनी जान को कैसे बचाए। तभी मेडेलिन मीना को लेकर एक सड़े गड़े पेड़ के पास में चली जाती है, जिसके अंदर से बहुत ही गंदी स्मेल आ रही होती है। वाचर्स इंसानी गंद को सूंघकर ही उनका पीछा किया करते थे, इसलिए वो यहाँ पे छिप चुके थे ताकि उनकी गंद यहाँ पे मिक्स हो जाए और वाचर्स उनको ना ढूंढ पाए। और उनका ये आइडिया काम भी करता है। पहली बार इन लोगों ने वाचर्स को अपनी नजरों के सामने देखा था, जो शायद में बहुत ही बड़े और डरावने होते हैं। जब वाचर्स को पता चलता है कि मीना और मेडेलिन केबिन में नहीं है तो वे काफी गुस्सा हो जाते हैं और अपने सभी साथियों को बुलाकर मेडेलिन और मीना को जंगल में ढूंढने लग जाते हैं। इसी बीच मौका पाकर मीना और मेडेलिन केबिन के अंदर आ जाते हैं, जहाँ पर डेनियल दरवाजा खोल देता है। अब अंदर आ जाने के बाद में वे सभी वाचर्स के बारे में बताते हैं, जिस पर हमको पता चलता है कि जो चीज हमने जंगल में देखी थी वे रास्ता भटक जाने की वजह से यहाँ पे पहुंच गया था। तो यहाँ पर हमको पता चलता है कि मेडेलिन को उस जंगल और वाचर्स के बारे में पहले से ही पता था, क्योंकि उसको सुनने में आया था कि इस जंगल में वाचर्स रहा करते हैं, जिसको उनकी बातों पर यकीन नहीं था और उनकी बातों पर यकीन करने के लिए इस जंगल में आई थी और तब से लेकर अब तक यहाँ पे फंसी हुई है। तभी यहाँ सीन शिफ्ट होता है पास्ट में, जब मेडेलिन जंगल में जाती है, जहाँ पर एक वाचर्स उसको देखकर उसका जैसे ही भेष बदल लेता है, जिसके बाद में वे उसको जान से मारने आगे बढ़ने लग जाती है। लेकिन उससे पहले ही मेडेलिन ने उसको जान से मार दिया था। फिर प्रेजेंट में मेडेलिन बताती है कि वाचर्स असल में फेरिस है जो किसी का भी रूप धारण कर सकते हैं। वो हमको इस रूम में रख हमारे तौर तरीके सीख रहे हैं। आखिर वो इंसानों जैसा क्यों तौर तरीका सीख रहा है, जिनके बारे में हमको मूवी में आगे पता चलेगा। फिर अब वाचर्स को यह पता चलता है कि वे दोनों मिसिंग लेडी वापस अपने रूम में आ चुकी है, तो वे काफी गुस्सा हो जाते हैं और केबिन की तरफ बढ़ने लग जाते हैं उनको मारने के लिए, क्योंकि उनको सजा तो देनी ही था। पर इसी चीज के बारे में मेडेलिन को पहले ही पता चल चुका था, जिसकी वजह से वो जमीन से मेट को हटाती है और एक अंडरग्राउंड खुफिया बंकर को निकालती है, जिसको देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। उसके बाद मेडेलिन उन सभी को बंकर के अंदर लेके जाती है, जहाँ पर बहुत सारा सामान, खाने पीने का ढेर सारा सामान पड़ा हुआ था। मतलब कि उस जगह पर यह लोग वाचर से छुपकर काफी टाइम तक सर्वाइव कर सकते थे। जहाँ पर एक कंप्यूटर भी मौजूद था, लेकिन उसके बारे में मेडेलिन ने किसी को भी नहीं बताया था। जब वो कंप्यूटर को चालू करते थे, उसके अंदर लगभग 300 के आसपास वीडियो होती है, जो उसी प्रोफेसर ने बनाई थी, जो सबसे पहले यहाँ पर आया था और उसने ही यहाँ पर बोर्ड को लगाया था, ताकि यहाँ पर अगर कोई भी अनजान आदमी आए तो उस बोर्ड को देखकर वे अंदर एंटर ना करे। इसीलिए तो शुरुआत में मीना के सामने वो बोर्ड आया था, अगर वे थोड़ा सा दिमाग लगाती तो वो यहाँ से निकल सकती थी। खैर इस केबिन को प्रोफेसर ने ही बनाया होता है। अब मीना एक वीडियो को चालू करती है, जिसमें प्रोफेसर बता रहे होते हैं कि असल में वो यहाँ पर फेरिस के बारे में पता लगाने के लिए आए थे। जो अजीब तरह के क्रिएचर होते हैं, वे उस टाइप की फेरिस नहीं होती जिनको हम कार्टून वगैरह में देखते हैं। ये थोड़ी डिफरेंट टाइप की फेरिस होती है, जो डरावनी भी होती है। प्रोफेसर को यहाँ पर कुछ सबूत भी मिले थे फेरिस के होने के, और उनको हाल ही में फेरिस के उस जंगल में होने का सबूत भी मिल गया था, जिनको उन्होंने वाचर्स का नाम दे दिया था। साथ ही आगे वे वीडियो में बताते हैं कि उन्होंने एक वाचर्स को भी पकड़ लिया था, जो किसी भी इंसान का रूप धारण कर सकता था। यही देखकर मीना सीधा लास्ट वीडियो प्ले करती है, जिसमें प्रोफेसर काफी ज्यादा परेशान दिख रहे थे। हमें उनकी बातों से पता चलता है कि उन्होंने इस जंगल में आकर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी थी और उनको यहाँ पर कभी भी नहीं आना था। साथ ही वो यहाँ से निकलना तो चाहता था, लेकिन किसी वजह से यहाँ से नहीं निकल सकता था, इसलिए वो आगे जंगल से निकलने का रास्ता ही बताता है कि उन्होंने अपनी एक बोट को जंगल में मौजूद नदी के अंदर छोड़ा था और उसकी तरफ पहुंचा जा सकता है सिर्फ पक्षियों का पीछा करके, क्योंकि रात के समय पक्षी खुद को बचाने के लिए उस डायरेक्शन में जाया करते थे। साथ ही साथ प्रोफेसर ने अपनी वीडियो में रिक्वेस्ट भी की होती है कि अगर यहाँ से कोई भी इंसान जिंदा निकल पाता है तो वह प्रोफेसर के कॉलेज में जाकर उस रूम में मौजूद उनकी सभी रिसर्च को जला दे, ताकि यहाँ पर कोई भी मासूम ना मारा जाए और ना ही यहाँ पे कोई फंस पाए। सभी को यहाँ से निकलने का रास्ता पता चल चुका था, इसलिए अब सभी काफी खुश होते हैं और उनको अब किसी पक्षी को फॉलो करने की भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि अब उनके पास में मीना का पैरेट भी होता है, जिससे मीना बात कर करके काफी अच्छी दोस्ती भी कर ली थी। इसलिए मीना अगले दिन उस पैरेट को जंगल में छोड़ देती है और सभी लोग उस पैरेट का पीछा करने लग जाते हैं। काफी दूर जाने के बाद में एक आदमी का
का कंकाल दिखाई देता है, कि पंख भी होते हैं। हो सकता है कि यही बात की डेड बॉडी हो। अब यह लोग चलते चलते उस बोर्ड के पास जा चुके थे जहाँ पर उनको जमीन में गड़ा हुआ एक बहुत ही बड़ा पत्थर दिखाई देता है, जिस पर अजीबोगरीब फोटो लगी हुई थी। तभी मेडलिन उस पिक्चर को देखकर एक स्टोरी बताने लग जाती है कि पहले के टाइम में वाचर्स इंसानों का रूप लेकर उनके बीच में रहा करते थे, लेकिन वो अपने पंख को छिपा नहीं सकते थे और एक टाइम के बाद इंसान उनसे डरने लग गए थे। इसलिए इंसानों ने वाचर्स को एक पत्थर के नीचे कैद कर दिया ताकि वो कभी भी बाहर ना निकल पाए। तब से लेकर अब तक वाचर्स उसी के नीचे दबे हुए थे। वे वहाँ से निकलना चाहते थे, लेकिन उन्होंने अपना दिमाग लगा दूसरी जगह गड्ढा खोदा और वहाँ से बाहर निकल गए। लेकिन तब तक वाचर्स ने अपने पंखों को खो चुके थे जमीन में धसे रहने की वजह से, इसलिए वो बाहर की दुनिया में नहीं आ पाए और वो इंसानों पर नजर रख रहे हैं ताकि वो उनके तौर तरीके सीखकर उनके बीच में रह पाए। खैर अब शाम होने लग गई थी। तभी वहाँ पे सारे पक्षी जंगल में हो रही आवाज को सुनकर भागने लग जाते हैं, जिसके बाद मेडलिन और उसके बाकी साथी उन पक्षियों का पीछा करते करते नदी के पास में पहुंच जाते हैं जहाँ पर बोट पड़ी हुई थी। लेकिन तब तक वहाँ पर वॉचर्स भी आ चुके थे। तभी वहाँ पर एक वॉचर्स जॉन का रूप लेकर डेनियल को जैसे तैसे करके अपनी बातों में फंसा लेता है और डेनियल उसकी मदद करने के लिए बोट से नीचे उतर चुका था। यहाँ पर सभी लोग उसको रोकने की काफी कोशिश करते हैं, लेकिन अब तक काफी देर हो चुकी थी और वाचर्स उसको जान से मार देते हैं। लेकिन मेडलिन, सियारा और मीना अपनी जान को बचाकर वहाँ से जाने लग जाते हैं, जहाँ पर ये सभी वाचर्स को अलग अलग इंसानों के रूप में देख पाते हैं जो उनको घूर रहे थे। अब कुछ टाइम के बाद में मीना प्रोफेसर के उसी कॉलेज में पहुंच जाती है जहाँ पर उसने जाने के लिए कहा था, जहाँ पर मीना प्रोफेसर को अपना अंकल बताती है, जिसके बाद में कॉलेज में एंट्री लेते हुए उनकी सारी रिसर्च को डिस्ट्रॉय करने लग जाती है। इसी बीच उसको वाचर्स के बारे में जानकारी मिलती है कि वाचर्स जब पहले के समय में इंसानों के बीच में रहा करते थे तब वे इंसानों के साथ में संबंध भी बनाया करते थे। उनसे कई सारे ऐसे बच्चे पैदा हुए, आधी इंसान और आधी वाचर्स की पावर हुआ करती थी। साथ ही साथ वे अपने पंखों को भी छिपा सकते थे और वे धूप में भी जा सकते थे। तभी मीना की नजर वहाँ पर पड़ी एक फोटो पर जाती है, जिसको देखते ही वे काफी हैरान हो जाती है और वहाँ से तुरंत निकल जाती है। पहुंच जाती है सीधा सियारा के घर पे और उसको वो फोटो दिखाती है। दरअसल ये फोटो किसी और की नहीं बल्कि प्रोफेसर और उसकी वाइफ मेडलिन की होती है, यानी कि वे दोनों हस्बैंड वाइफ होते हैं। सियारा के घर पे जाने के बाद में वे सभी प्रोफेसर की जानकारी ऑनलाइन जुटाने लग जाते हैं। वहाँ पर उनको पता चलता है कि दरअसल प्रोफेसर की वाइफ कई समय पहले ही कैंसर से मारी गई थी, लेकिन अब तक उनके साथ में जो रह रही थी वह मेडलिन कौन थी। उसी वक्त घर के दरवाजे नॉक होने लग जाती है, जहाँ पर सियारा बाहर खड़ी हुई थी, जिसको देखकर मीना घबरा जाती है और दरवाजा नहीं खोलती है, उसको वहाँ से भगा देती है। और अब तक सियारा उसके पास आ चुकी थी। वो मीना पर हमला कर देती है, लेकिन मीना जैसे तैसे बच जाती है। तभी वो अपने असली रूप में आ जाती है, जहाँ पर हमको पता चलता है कि असल में वह एक वाचर है जो प्रोफेसर ने पकड़ा था और वही उसके साथ में जंगल में रहा करती थी। अब यहाँ पर हमको मेडलिन की बातों से पता चलता है कि प्रोफेसर की बीबी की मौत के बाद में वे बिल्कुल अकेले हो गए थे और तब उनको वॉचर्स के बारे में पता चला कि वो इंसानी रूप बदल सकते हैं। तो वह तुरंत ही जंगल में चले गए ताकि वो किसी वॉचर्स को पकड़कर उसके साथ रहने को बोल सके। और वहीं पर उसकी मुलाकात मेडलिन से हुई, जो एक परिवार की तलाश में ही थी, क्योंकि अगर वह बाहर किसी के साथ रिश्ता बनाती है तो और बाद में उसको उसकी सच्चाई के बारे में पता चलता है तो उसको बहुत ही बुरा लगता है। और जो पूरी तरह से वाचर्स थे उन्होंने भी मेडलिन को अपनाने से मना कर दिया था, क्योंकि वो धूप में बाहर निकल सकती थी, यानी कि वे एक हाइब्रिड थी इंसान और वाचर्स की, जहाँ पर दोनों को ही एक दूसरे की जरूरत थी। इसलिए ये दोनों उस कूप में रहने का फैसला किया। तो कुछ टाइम के बाद में प्रोफेसर को एहसास होने लगा कि वे अपनी वाइफ से चीटिंग कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने अपनी खुदकुशी कर ली। और तब से लेकर आज तक मेडलिन उस जंगल में अकेली रहा करती है और उसको जंगल से बाहर निकलने का भी रास्ता बता था, लेकिन फिर भी वे जंगल से बाहर नहीं निकली और लोगों को अपने पास में रखा करती थी। मेडलिन को मीना बाहर इसलिए निकाली क्योंकि मीना काफी गिल्ट में थी और उसने जीने की आस छोड़ दी थी, इसीलिए उसने उसको बाहर निकाला ताकि वे उसको बाहर निकाल कर उसको जान से मार दे और उसकी जिंदगी को वे अपना ले। अब ये बात सुन लेने के बाद में मीना बहुत ही शॉकिंग हो जाती है, जिसके बाद ये कहानी जाती है पास, जहाँ पर हम देख पाते हैं कि जब मीना छोटी थी तो वे अपनी मॉम और बहन के साथ में कहीं पर जा रही थी। तभी कोई बात हो जाने की वजह से मीना की मॉम उसको डांट मारती है, उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वे अपनी मॉम की नकल करने लग जाती है, जिस कारण उसकी मॉम की ध्यान भटक जाती है और उनका एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके अंदर मीना और उसकी बहन तो बच जाती है लेकिन मॉम मारी जाती है। इसलिए तो मीना अपनी मॉम की मौत का जिम्मेदार अपने आप को मानती थी। अब कहानी आती है प्रेजेंट टाइम में, जहाँ पर मीना उसको जैसे तैसे समझाती है कि उसके जैसे दुनिया में और भी हाइब्रिड मौजूद होंगे, उनके साथ मेडलिन अच्छी तरह से जिंदगी बिता सकती है और कोई दिक्कत भी नहीं होगी। मेडलिन को भी यह बात बिल्कुल अच्छी लगती है और वे अपने असली रूप में आकर वहाँ से चली जाती है। अब मीना को भी जिंदगी की वैल्यू की समझ आ गई थी। प्रोफेसर और मेडलिन को देखकर समझ आती है कि परिवार कितना इम्पोर्टेंट है, इसलिए मीना अपनी सिस्टर के पास में चली जाती है और वे दोनों वहाँ पे बातें करने लग जाते
जाते हैं। लेकिन हम घर के बाहर हम एक लड़की को देख पाते हैं। वह कोई और नहीं बल्कि मेडलिन ही होती है, जो एक छोटी बच्ची के रूप में उस पर नजर रख रही होती है। और इसी के साथ ये प्यारी सी मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी लाइक और कमेंट करके मुझे जरूर बताना। जब तक मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।